नाज़िर साहब, -1 फॉर्मूले की एक मर्तबा फिर हमें बाज़गश्त सुनाई दे रही है और तारीख में भी हम देखते रहे हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा गूंज रही है। ये -1 फॉर्मूला है क्या और इसके मुल्की सियासत पर, पार्टी सियासत पर और जो ओवरऑल जमहूरियत है उस पर क्या असरात होते हैं? और क्या आप समझते हैं कि ये जमहूरियत के जो बुनियादी उसूल हैं उनके खिलाफ नहीं? -1 फार्मूला का मतलब ये होता है कि जो पार्टी का सरबराह है या सबसे बड़ा लीडर जो फैसले करता है उसको किसी तरह से मंजर से हटा दिया जाए या मफलूज कर दिया जाए। और ये कहानी नई नहीं है, ये कम से कम 70 साल से चल रही है। लियाकत अली खान के ज़माने से ही उस वक्त जो बड़े लीडर होते थे मगरबी पाकिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खान साहब और मशरकी पाकिस्तान में हुसैन शहीद सोहरवर्दी और मौलवी फजलुल हक, तो इन तीनों को टारगेट किया गया और 10 साल तक मुस्लिम लीग ये कोशिश करती रही कि इनको मंजर आम से हटाया जाए। उसके बाद जब जनरल अयूब खान ने इख्तिदार पे कब्जा किया तो उस वक्त के बड़े लीडर हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे। उनको न सिर्फ ये कि उनके खिलाफ मुकदमे चलाए गए, उनको मजबूर कर दिया गया कि वो मुल्क से चले जाएं। फिर इत्तलात के मुताबिक उनको बैरूत में जहर दे के मरवा दिया गया। फिर अगले बड़े लीडर जो थे वो शेख मुजीबुर रहमान साहब थे मशरकी पाकिस्तान के। इंतखाब जीतने के बाद वजीर आजम बनना उनका हक था 1971 में, लेकिन उस वक्त के जो फौजी आमिर थे जनरल याहिया खान साहब, उन्होंने उनको मंजर आम से हटाने की कोशिश की, गिरफ्तार कर लिया, यहाँ लाकर मगरबी पाकिस्तान में जेल में रखा। फिर यही कहानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जनरल ज़ियाउल हक ने दोहराई। पीपुल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई और इनके लोग कई एक भुट्टो साहब से अलग होकर शामिल भी हो गए। तो ये -1 फार्मूला 70 साल से मुसलसल चल रहा है और इसका कोई फायदा होता नहीं है। अगर तो पार्टी मजबूत है, पार्टी की जड़ें मजबूत हैं तो वो सरवाइव करती है, नहीं करती तो उससे ये होता है कि पार्टी जो है उसको एक धचका लगता है और उसको वो कई साल लगते हैं फिर उससे उस झटके से बाहर निकलने में। जैसे भुट्टो साहब के बाद पीपुल्स पार्टी को 11 साल तक मारने की कोशिश की गई, लेकिन फिर बेनजीर थी तो उन्होंने वो झंडा संभाल लिया। तो अभी भी जो ये कोशिश हो रही है अब, लेकिन उन पुरानी जमातों में, और इसमें फ़र्क यह है तहरीक इंसाफ में जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ है मुझे इसमें लगता नहीं है कि इमरान खान साहब के अलावा कोई ज़रा सा भी दम है कि अगर इमरान खान साहब नाअहल हो जाते हैं या उनको उन पर कोई पाबंदी लग जाती है तो ये पहली बात तो ये कि ये होगा गलत, इस तरह से करना नहीं चाहिए। यानी इनको मेरे बेशक इख्तलाफात हैं इमरान खान साहब के साथ बेशुमार, लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ के हक में नहीं हूं कि अगर वो एक पार्टी के लीडर हैं उनको लीडर इस वक्त बना दिया गया है और जिस इमरान खान प्रोजेक्ट पे पिछले 20-25 साल से काम किया जा रहा था उसके नतीजे में ये बात तो हकीकत है कि अब इमरान खान साहब अवामी लीडर बन चुके हैं, उनको अवाम के वसी हल्कों की हिमायत भी हासिल है। तो हम इख्तलाफ उनसे ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन मैं कम अज़ कम इस चीज़ का हामी नहीं हूँगा कि इनको सियासत से बाहर किया जाए या इनको मफलूज किया जाए या इनको नाअहल किया जाए। इनको सियासत करने देनी चाहिए। हाँ, इनको अपने रवैये पर नजरसानी की ज़रूरत है, बदतमीज़ी कम करने की ज़रूरत है, इज़्ज़त व एहतराम से सियासत करनी चाहिए। दूसरी सियासी जमातों को ख़त्म करने के बजाय, उनको गालियाँ देने के बजाय, बुरा भला कहने के बजाय ये मिलजुल कर जो एक जमहूरी कल्चर है उसको फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, ये मेरा ख्याल है। सही। अच्छा नाज़िर साहब, एक दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट कॉन्स्पिरेसी भी शुरू हो गई है। इमरान खान XY का एक दफ़ा फिर से जिक्र कर रहे हैं। ऑब्वियसली सिक्योरिटी इदारों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पंजाब में जो उनकी जो गवर्नमेंट है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। किस हद तक आप देख रहे हैं कि इमरान खान के ये खदशात दुरुस्त हैं? देखें, साजिशी बयानिया, ये इमरान खान साहब का कमाल ये है कि चूंकि ये एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं तो ये कोई एक दो नुक्ते उठा लेते हैं और उसी के ऊपर सारे अपने बयानिया घुमाते रहते हैं। पहले इनका वो वर्ल्ड कप का बयानिया चलता रहा, फिर करप्शन का बयानिया चलता रहा, आजकल जो है वो ये साजिशी बयानिया लेकर चल रहे हैं। और साजिशी बयानिया है क्या कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। हालांकि उनको एक जमहूरी तरीके से हटाया गया है, बाकी तमाम जमातों ने जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश की जो कि असेंबली में कामयाब हुई। उस कामयाबी के नतीजे में ये हुकूमत इनकी हटी है। तो अब इसमें साजिश के अमेरिका शामिल है, फलां शामिल है, और फिर दर पर्दा ये उनसे साजबाज भी करते हैं, अमरीकियों से मुलाकात भी कर रहे हैं, उनसे इमदाद भी ले रहे हैं। इनकी KP में हुकूमत है, वो भी अमरीकियों से मदद ले रही है। तो ये सब करते हैं। तो ये साजिशी बयानिए में इनकी कोई जान है नहीं। अच्छा, अगर ये जो मुखालिफ इनकी जमातें हैं वो सियासत कर रही हैं, सियासत तो करना हर पार्टी का हक है ना, लेकिन जो सियासत है उस हर सियासत में साजिश ढूंढना ये खुद इनकी इनसिक्योरिटी या अदम तहफ़्फ़ुज़ की दलील है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई मुल्की या बैनुल अक़वामी साजिश या ढकी छुपी चीज हो रही है। अपोजिशन या PDM जो कुछ भी कर रही है सियासत वो खुलेआम कर रही है, उसमें मुझे तो कोई साजिश नजर नहीं आती। और ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी कह चुकी है, अदलिया भी कह चुकी है कि ये साजिशी बयानिया जो ये ला रहे हैं
खबरें तो ये गर्दिश में हैं कि जो पीडीएम है वो सूबे में यानी कि पंजाब में एक दफा फिर से इन हाउस चेंज को प्लान कर रही है। क्या हो रहा है ये सब और ये क्यों हो रहा है, ये जरा समझा दीजिएगा, क्योंकि इन दी एंड जो है वो अवाम का नुकसान हो रहा है, इसमें अवाम सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। हाँ देखें, अब ये इस अदलिया का है ना कि अदलिया ने जो फैसले किए वो हम तारीख देखते हैं कि अदलिया के भी सारे फैसले अच्छे नहीं रहे, उसमें बड़ी एतराज़ात की गुंजाइश निकल आती है। तो अदलिया ने भी ये किया है कि इमरान खान के बारे में एक फैसला दिया, अपोजिशन के बारे में दूसरा फैसला दिया, और फिर ये भी कहा गया कि जी अगर एक जज नादानिस्तगी में या गैर शऊरी तौर पे गलत फैसले कर लेते हैं तो फिर उनको हक है कि वो अगले अपने फैसले में उसकी तस्हीह कर दें। तो ये इस आर्ग्यूमेंट में कोई जान नहीं है, क्योंकि अगर गलत फैसला कर लिया गया था तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये सारे जो इस खेल के हिस्सा थे वो सारे मौजूद थे। अगर ये फैसला कोई 50 साल पुराना होता तो आप ये कह सकते थे कि जी 50 साल पहले गलत फैसला हो गया, अब हम उसको सही कर रहे हैं। अब सारे लोग मौजूद हैं, आपने एक फैसला दिया और उसके कुछ ही अरसे बाद दूसरा फैसला देकर, जो कि पहले फैसले की बिल्कुल जिद है, उसके नतीजे में परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और फैसले में यह कहा गया कि जी फौरन रात को 2 बजे से पहले वो हलफ उठाएं। तो ये इनको बना तो दिया गया। तो अब जाहिर है अपोजिशन बिल्कुल मुमकिन है कि वो कोशिश कर रही हो कि पंजाब की गवर्नमेंट को गिराया जाए, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूं। यानी मैं ये जरूर कहूंगा कि जो वहां पर भी मरकज में भी जो इमरान खान को 1 साल पहले हटाया गया, गो कि वो जमहूरी तरीका था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इनको इमरान खान साहब को 1 साल मुकम्मल करने देना चाहिए था। और वो खुद जिसको कहते हैं ना कि अपनी उनकी सियासी जो जवाल था, वो इमरान खान अपने सियासी जवाल के रास्ते पे चल रहे थे, उस जवाल को पीडीएम ने रोक दिया है। और इसी तरह अब अगर ये पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत है और जिस तरह से भी आ गई है, तो मेरा ये ख्याल है कि अभी जितने अरसा रह गया अगले इंतखाबात में इसको काम करने देना चाहिए। सही। अच्छा, एक दूसरे सिनेरियो की भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा देखा नहीं गया कि विफाक में हुकूमत हो जिस पार्टी की, उसकी किसी और सूबे में हुकूमत ना हो, लेकिन और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो वो ज्यादा देर चली नहीं। इस वक्त का हम देख रहे हैं कि एक खास अरसा भी गुजर चुका है ऐसी गवर्नमेंट को, और क्या आप देखते हैं कि ये गवर्नमेंट सस्टेन कर सकती है, और क्या अगर पीडीएम इस वक्त जो कोशिश कर रही है पंजाब में चेंज की, तो वो क्या अगले इलेक्शन के तनाजुर में कर रही है? इसको जरा इलेबोरेट कीजिएगा। देखें, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ का इख्तिदार में रहने का जवाज अब है नहीं, क्योंकि ये अगर चारों सूबों में से एक में भी हुकूमत नहीं है, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर अपोजिशन को कंबाइंड हुकूमत करनी भी थी तो शहबाज शरीफ को मेरा ख्याल है रिजाइन करके इख्तिदार जो है वो पीपुल्स पार्टी के हाथ में दे देना चाहिए था, क्योंकि पीपुल्स पार्टी की कम से कम सिंध में तो हुकूमत है ना, और सिंध जो है वो पूरे पाकिस्तान का 1/4 है। तो उनका मेरा ख्याल है अखलाकी जवाब ज्यादा बनता था बनिस्बत नून लीग के जिसकी चारों में से किसी भी सूबे में हुकूमत नहीं है, और वो बदस्तूर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम। लेकिन नाज़िर साहब, ये सारी जो निगोशिएशंस हो रही थी, ये आसिफ जरदारी साहब थे इसके पीछे। तो अगर आसिफ जरदारी साहब ये चाहते कि जो पीएम का ओहदा है उनको दिया जाए, तो ये उनके लिए जो है बड़ा आसान था, क्योंकि ये सारी जो बातचीत है, सारी जो गुफ्तगू है, सारे जो मामला सेटल हो रहे हैं वो उनके जरिए हो रहे थे, तो वो तो चाह ही नहीं रहे थे शायद। भाई वो यही तो है ना, जरदारी साहब के बारे में जो बातें कही जाती हैं कि वो एक बड़े समझदार और ज़हीन सियासतदान हैं। उन्होंने ये जो कुछ किया ये बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि अब जो भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, IMF से की शराइत माननी पड़ रही हैं, तो जो भी गलत सलत फैसले करने पड़ रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, ये सारे फैसले कोई अवाम दोस्त फैसले तो नहीं है ना, इससे अवाम का नुकसान हो रहा है। तो अब अगर पीपुल्स पार्टी इख्तिदार में होती तो जाहिर है पीपुल्स पार्टी को बुरा भला लोग कहते, अब जो है वो फ्रंट पे नून लीग है। तो मैं ये समझ, और ये नुकसान जो नून लीग ने उठाया है इसका हम इजहार देख चुके हैं कि जो PTI अपने मकबूलियत का जवाल पर थी वो दोबारा से उठ के खड़ी हो गई है। पहले जितने ज़िमनी इंतखाब होते थे उसमें नून लीग जीत रही थी, अब इनके इख्तिदार में आने के बाद जो ज़िमनी इंतखाबात होते रहे हैं उसमें PTI जीतती रही है। तो ये मतलब इन्होंने, नून लीग ने पता नहीं अपनी किस विजडम या किस अक्लमंदी के साथ ये सारा गंद जो PTI का था और इस्टेब्लिशमेंट का था वो सारा इन्होंने अपने सर उठा लिया, और सिर्फ 1 साल की बादशाहत के लिए इन्होंने अपनी मकबूलियत को दांव पे लगाया है। यानी आपके ख्याल में कोई नुकसान नहीं होगा। नाज़िर साहब, आपके ख्याल में जो पीडीएम ने फैसला किया या नून लीग ने जो फैसला किया इक्तदार में आने का इस तरह से और ऐसे वक्त में, वो गलत था? मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि इनको फैसला ये नहीं करना चाहिए था, 2 वजह से। एक वजह तो यही कि
इमरान खान की मकबूलियत बड़ी तेजी से नीचे जा रही थी, तो उनको उस सवाल की तरफ जाने देना चाहिए था। अब तो वो सियासी शहीद बनकर सामने आ गए ना, उनको एक तरह से इन्होंने विटामिन का इंजेक्शन लगा दिया है पीडीएम ने इमरान खान साहब को। वरना अगर ये 1 साल रह जाते तो कोई वजह नहीं थी कि ये अगले साल इमरान खान इंतखाब जीत के कामयाब होते। तो एक तो गलत फैसला ये हुआ कि इमरान खान को 1 साल पहले हटाया। दूसरा ये हुआ कि जब आपने इख्तिदार ले लिया तो इख्तिदार लेने के बाद आपने उससे भी ज्यादा बदतर फैसले किए हैं जो कि इमरान खान साहब कर रहे थे, और आपका सारा बयानिया ढह गया ना। अब आपका बयानिया यही था कि ये महंगाई बढ़ रही है, आईएमएफ के सामने हथियार डाल दिए, ये सारा इनका बयानिया था। और अच्छा, फौज के बारे में ये कह रहे थे, नवाज शरीफ जो नाम ले लेके कहते थे या मरियम नवाज कहती थी, अब ये उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी उनकी वकालत कर रहे हैं। तो आपका ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया रहा, ना एंटी महंगाई बयानिया रहा, ना आपका एंटी आईएमएफ बयानिया रहा। सारा मैं तो ये समझता हूं, और ये पता नहीं बड़े सियासतदान है जाहिर है जैसे भी इन्होंने किया हो, लेकिन मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये फैसला इनका सही नहीं था। इसका नून लीग को खासा नुकसान हुआ है और आगे भी होगा। सही। नाज़िर साहब, एक खास हमने ट्रेंड देखा कि जो है चेहरे बदल जाते हैं, पार्टियां बदल जाती हैं, लेकिन जब इक्तदार से निकल कर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है वो शुरू हो जाता है। जब हुकूमत में होते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं और ताल्लुकात के जरिए ही आते हैं, ये कोई मुबहिम बात नहीं है। तो इस तरह से अगर सियासत करेंगे तो ये इनकी सियासत के लिए नुकसानदेह नहीं है? और क्या अवाम को बेवकूफ समझा जाता है कि अवाम बेवकूफ है? देखिए, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो पीपी और नून लीग का है और जो अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया इमरान खान साहब लेकर आए, इनमें फर्क है। क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये दोनों पुरानी जमातें हैं और इन्होंने जाहिर है जो कुछ अपनी सियासत से सीखा है, उनमें सियासी दानिश जो थी, तो वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया देते थे उसको मैं जेन्युइन समझता हूं। जेन्युइन इसलिए कि उसका जो मकसद था वो ये था कि एस्टेब्लिशमेंट या जो भी ऐसे इदारे हैं जिसमें फौज और अदलिया दोनों शामिल हैं, जिनको सियासत से दूर रहना चाहिए। तो जब ये बयानिया उनका है कि दूर रहें, अब ये जो इमरान खान का बयानिया है ये दूर रहने का बयानिया नहीं है, ये उलट बयानिया है। यानी ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दाखिल हो सियासत में, और फौज या अदलिया जो भी दाखिल हो तो वो इनकी हिमायत में दाखिल। तो ये इसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया मेरे ख्याल में सही तौर पे समझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनडायरेक्टली दावत दे रहे हैं कि आप आएं, आप सियासत में मुदाखलत करें, आप और ये खुलेआम कहते रहें कि आप न्यूट्रल ना रहें। और न्यूट्रल ना रहने का मतलब ये कि आप मुदाखलत करके मुझे दोबारा इख्तिदार दें। और ये फर्क है दोनों में। सही। तो नाज़िर साहब, आपने कहा कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो चूंकि उनकी एक सियासत की एक लंबी दास्तान है और उसके जरिए उन्होंने कुछ सीखा है, कुछ सियासी दानिश हासिल की है। तो क्या आप समझते हैं कि जो नवाज शरीफ जो पहले चाह रहे थे, जब जैसे ही इमरान खान इक़्तिदार में आए तो नवाज शरीफ इस चीज़ के खिलाफ थे, इस बात के खिलाफ थे कि इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि इसकी परफॉर्मेंस जो है इमरान खान की सामने आए और 5 साल का टेन्योर पूरा करने दिया जाए। तो ऐसे टाइम में फिर ये गलत फैसला हो गया ना। नवाज शरीफ ने ऐसा क्या सोचा आपके ख्याल में कि उन्होंने अपना जो शुरू से एक 3-3.5 साल का उनका एक नैरेटिव था कि इमरान खान को अब उसकी गवर्नमेंट पूरी करने दी जाए, ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिसको देखते हुए नवाज शरीफ ने अपना जो एक बयानिया था या अपना एक नुक्ता नजर था उसको तब्दील किया? देखें, सियासी दानिश तो इनमें आई है। उसकी वाज़ेह मिसाल मैं ये दूंगा कि देखें 2008 से 2018 तक की जो सियासत थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, उसमें उन्होंने वो गलतियां नहीं दोहराई जो कि इन्होंने 1990 के अशरे में की थी। तो ये साबित करता है कि इन दोनों जमातों ने अपने तजुर्बात से सीखा था और ये चाह रहे थे कि जमहूरी अमल आगे बढ़े। और जो 1-2 बड़ी पार्टियां होती हैं, कोई भी मुल्क होता है उसमें पार्टियां तो बेशुमार होती हैं, लेकिन 2 बड़ी पार्टी होती हैं जिसमें कोई बुराई नहीं है। आप अमेरिका देख लें, बरतानिया देख लें, इंडिया देख लें, इन सब में यही होता है कि 2 बड़ी पार्टियां हैं। एक निस्बतन लिबरल और प्रोग्रेसिव होती है, सेंटर राइट और सेंटर लेफ्ट, ये चलता है कहानी। अब वो एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट तो नहीं रहा। तो ये एक सेहतमंद अमल था
और 2018 तक हम वहां पहुंच गए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने दानिश हासिल की थी, लेकिन वो दानिश हासिल करने के बावजूद भी गलत फैसले हो जाते हैं। जिसको ये मान, अब देखें ना, भुट्टो साहब दानिशमंद आदमी थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने कितने गलत फैसले किए, तो ये गलत फैसले हो जाते हैं। अब ये जो आपका जो दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा था कि नवाज शरीफ साहब ने ये जानते बूझते हुए ये क्यों किया, अब इसमें मुख्तलिफ इसकी तशरीहात या तौजी आ रही है। एक तो यही आ रही है कि नवाज शरीफ खुद इसके हामी नहीं थे, उनको यहां से लोगों ने मजबूर किया कि भाई आप तो वहां बैठे हुए, हमें इख्तिदार में आने दें। तो एक तो ये थी वजह। दूसरी वजह ये थी कि इनको ये ख्याल था कि हमें मारा बहुत जा रहा है, हमें दीवार से लगा दिया गया है, तो हम इख्तिदार में आएंगे तो हमें थोड़ा सा एक सुकून मिलेगा, कुछ अरसे के लिए हमारे खिलाफ केसेस कम होंगे। जो बेनजीर भुट्टो ने 1988 में जब इख्तिदार लिया था शराइत के साथ, तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि भाई हमें 11 साल से मारा जा रहा था, तो हम एक वक्फा चाह रहे थे उसमें। तो अब जाहिर है अंदर की बात तो ये खुद नवाज शरीफ खुद ही बता सकते हैं कि वो क्यों मान गए, लेकिन ये समझना गलत है कि अगर किसी में सियासी दानिश आ गई है तो वो सारे फैसले सही करेगा। खुद नवाज शरीफ भी गलत फैसले करते रहे, सब करते रहे। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जो है वो गलत फैसले हो भी जाते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया नाजिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद